In question number 2.23, here it is given an electrical technician requires a capacitance of 2 microfarad in the circuit across a potential difference of 1 kilowatt. Means with a battery of 1 kilowatt, a technician required a capacitor of 2 microfarad. But a large number of 1 microfarad capacitors are available to him, each of which can withstand a potential difference of not more than 400 वोल्ट. मीन्स उसके पास जो कैपेसिटर्स है वो 2 माइक्रोफैराडे का नहीं है, बट कौन से है 1 माइक्रोफैराडे के, जो कितने पोटेंशियल डिफरेंस तक रह सकते हैं 400 वोल्ट तक. मीन्स इफ यू अप्लाई मोर देन 400 वोल्ट अक्रॉस द टू टर्मिनल्स ऑफ कैपेसिटर, देन द medium between the two plates of capacitor will suffer dielectric breakdown, so it becomes conductor. So this capacitor gets damaged, so you cannot apply voltage more than 400 volt across this 1 microfarad capacitor which is available with you. Now suggest a possible arrangement that requires a minimum number of capacitor. इसमें ऐसा अरेंजमेंट हमें करना है कि हमें कैपेसिटेंस टोटल मिले कितना 2 माइक्रोफैराडे. मींस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें 2 माइक्रोफैराडे मिलना चाहिए. और वो बनाना कैसे है? बाय यूजिंग 1 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर. तो ये कैसे बना सकते हैं, बराबर. अब 1 माइक्रोफैराडे को हमें कन्वर्ट करना है 2 माइक्रोफैराडे में. वी वांट टू कन्वर्ट दिस 1 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर इन 2 माइक्रोफैराडे. मींस यू हैव टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस. अगर आप इसे ऐसे 1 माइक्रोफैराडे के 2 कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो क्या होगा? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऐसे मिलता है 1/C1 प्लस 1/C2. तो ये जो इक्विवेलेंट का आंसर है वो कैसा आएगा इन सीरीज कनेक्शन? तो लेस देन लोएस्ट, लेसर देन लोएस्ट, तो लोअर देन लोएस्ट, लोअर देन लोएस्ट. आपका आंसर, ये जो कैपेसिटर्स आप कनेक्ट कर रहे हो सीरीज में, उसका जो कैपेसिटेंस होगा, समझो इसका 1 है इसका 2 है, तो आपका इक्विवेलेंट का आंसर लोअर देन लोएस्ट आएगा. मींस सबसे लोअर कौन है इसमें? 1 माइक्रोफैराडे. उससे भी कम आएगा. मींस अगर आप सीरीज में कनेक्ट करोगे कैपेसिटर्स को तो कैपेसिटेंस क्या होता है? रिड्यूस होता है. अगर मैं 3 कैपेसिटर्स को कनेक्ट करूं सीरीज में, 1 माइक्रोफैराडे, 2 माइक्रोफैराडे, 3 माइक्रोफैराडे, तो मेरा आंसर जो इक्विवेलेंट का होगा वो लेस देन 1 माइक्रोफैराडे आएगा, लोअर से भी लोएस्ट आएगा, बराबर. अब पैरेलल कनेक्शन की बात करें तो अगर आप कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है C1 प्लस C2. इसका आंसर लार्जर देन लार्जेस्ट आएगा. लार्जर देन लार्जेस्ट का मीनिंग क्या है? समझो 3 कैपेसिटर्स को मैं कनेक्ट कर रहा हूं, 1 माइक्रोफैराडे, 2 माइक्रोफैराडे, 3 माइक्रोफैराडे. सबसे लार्ज कौन है? 3. तो ये जो आंसर है वो 3 से भी ग्रेटर आएगा. अब आंसर देखो, 3 प्लस 2 प्लस 1 मीन्स कितना आएगा? 6. तो ये कैसा आया? ग्रेटर देन, लार्जर देन लार्जेस्ट. ये सबसे लार्ज कैपेसिटर है उससे भी लार्ज आएगा. मीन्स अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे कैपेसिटर्स को तो कैपेसिटेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा. कैपेसिटेंस क्या होगा? इंक्रीज. तो चलो हमें क्या करना है? तो हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनाना है 2 माइक्रोफैराडे का. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसा बनाना है? 2 माइक्रोफैराडे का. और हमारे पास अवेलेबल कैपेसिटेंस कौन से हैं? 1 माइक्रोफैराडे के, बराबर. तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि 1 माइक्रोफैराडे के 2 कैपेसिटर मैं पैरेलल में लगा दूं. 1 माइक्रोफैराडे, 1 माइक्रोफैराडे. तो ये कितना हो जाएगा? अब इसके साथ ये बैटरी लगा दूं 1 किलोवाट की. तो ये C इक्विवेलेंट अगर इसका फाइंड करूं मैं तो 1 माइक्रोफैराडे प्लस 1 माइक्रोफैराडे 2 माइक्रोफैराडे हो गया. एक रिक्वायरमेंट हमारी कवर हो गई कि हमारे पास 2 माइक्रोफैराडे अवेलेबल हो गया कैपेसिटर. ये दोनों को कनेक्ट किया तो यहां पर इसका इक्विवेलेंट क्या है? 2 माइक्रोफैराडे. बट क्या होगा? 1 किलोवाट ये 2 टर्मिनल के बीच में है पोटेंशियल डिफरेंस. तो फर्स्ट कैपेसिटर की 2 प्लेट के बीच में 1 किलोवाट वोल्टेज मिलेगा और सेकंड कैपेसिटर के अक्रॉस में भी 1 किलोवाट एवरेज वोल्टेज मिलेगा आपको. बट ये 1 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर्स के अक्रॉस में हम मैक्सिमम कितना वोल्टेज दे सकते हैं? 400. इसका मीनिंग हम 1 किलोवाट नहीं दे सकते. तो क्या करेंगे? तो उसके लिए सॉल्यूशन सोचते हैं. समझो कि मैं ऐसे कनेक्ट कर सकता हूं कैपेसिटर्स को. देखो ये है वो कितना मैक्सिमम कितना इसके अक्रॉस में दे सकता हूं मैं 1 माइक्रोफैराडे के कैपेसिटर के अक्रॉस में 400 वोल्ट.
दूसरा एक उसके साथ सीरीज में लगाऊं तो उसके अक्रॉस में भी कितना जाएगा 400, मैक्सिमम 400 जा सकता है। तो ऐसे दो कैपेसिटर को सीरीज में लगाऊं तो ये दो टर्मिनल के बीच में मैं कितना वोल्टेज मैक्सिमम सप्लाई कर सकता हूं 400 मींस कितना 800, बट मुझे तो कितना सप्लाई करना है 1 किलोवाट, इसलिए एक थर्ड कैपेसिटर भी रख सकता हूं, मैं रखना होगा मुझे कंपलसरी। तो ऐसे 3 कैपेसिटर्स को मैं पहले अरेंज करूंगा कैसे सीरीज में, तो क्या होगा तो इसके अक्रॉस में ये 3 कैपेसिटर के अक्रॉस में मैं कितना वोल्टेज अप्लाई कर सकता हूं 400 मींस 1.2 किलोवाट अप्लाई कर सकता हूं। 1200 वाट मींस 1.2 किलोवाट, तो 1.2 किलोवाट अप्लाई कर सकता हूं मैं, बराबर, बट मैं कर रहा हूं उससे लेस, तो ओके है, इससे ग्रेटर अप्लाई नहीं कर सकता, इससे लेस तो अप्लाई कर सकता हूं, बराबर। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमें ऐसे 3 कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाना होगा, बराबर। अब ऐसे अगर 3 कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाऊं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, या तो आइडेंटिकल कैपेसिटर से सीरीज में, इसलिए क्या होगा C/N, तो 1 माइक्रोफेरेडे डिवाइड बाई 3 मींस हमारा तो आंसर है 1/3 माइक्रोफेरेडे, बट हमें तो इसका इक्विवेलेंट क्या रिक्वायर्ड है 2 माइक्रोफेरेडे, बराबर। तो यहां पर एक चीज सोचो कि आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटर रिक्वायर्ड है 2 माइक्रोफेरेडे, आप 3 कैपेसिटर्स को सीरीज में लगा रहे हो, लगाना ही होगा क्योंकि आपको मैक्सिमम 1 किलोवाट अप्लाई करना है। तो अगर 2 लगाऊं तो आप मैक्सिमम 800 अप्लाई कर सकते हो, 3 लगाऊं तो 1200 अप्लाई कर सकते हो, मींस इससे कम हो तो चलेगा, इससे ज्यादा अप्लाई नहीं कर सकते। हम 1000 अप्लाई कर रहे हैं, 1 किलो मींस 1000 वाट, तो ओके है। इसका मीनिंग ये पता चला कि 3 कैपेसिटर्स को मुझे सीरीज में लगाना है, पहली चीज। अब इन सबका ऐसे समझो ये कैपेसिटर्स मैंने यहां पर लगाए, C माइक्रोफेरेडे के कैपेसिटर्स लगाए मैंने इक्वल, क्योंकि मेरे पास एक ही कैपेसिटर अवेलेबल है 1 माइक्रोफेरेडे का, तो ऐसे इक्वल कैपेसिटेंस मैंने लगाए सीरीज में। ये कौन से लगाने हैं वो मैं फाइंड करूंगा, बराबर। और नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने हैं 3, तो C इक्विवेलेंट सीरीज में क्या होता है C/N, तो C इज इक्वल टू क्या होगा N इंटू C इक्विवेलेंट, N नंबर ऑफ कैपेसिटर 3 और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेरेडे, इसका मीनिंग टोटल कितना हुआ 6 माइक्रोफेरेडे, मींस यहां पर मुझे 6 माइक्रोफेरेडे लगाना है, यहां पर कितना लगाना है 6 माइक्रोफेरेडे। तो मैं कैसे लगा सकता हूं, तो मेरे पास तो अवेलेबल 1 है, बराबर, मेरे पास अवेलेबल कैपेसिटर्स कौन से है 1 माइक्रोफेरेडे के, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं 1 माइक्रोफेरेडे के 6 कैपेसिटर्स को ऐसे कनेक्ट कर दूं पैरेलल में, कितने कैपेसिटर्स कनेक्ट करूं मैं ऐसे 6 कैपेसिटर्स को, ये मैंने कनेक्ट किए 1 माइक्रोफेरेडे के 6 कैपेसिटर, तो इसका टोटल कितना होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कितना होता है N इंटू C, तो 6 इंटू 1 माइक्रोफेरेडे, 6 इंटू 1 माइक्रोफेरेडे मीन से कितना हो गया 6 माइक्रोफेरेडे, जो मुझे यहां रिक्वायर्ड था। इसका मीनिंग यहां पर मैं ऐसे 1 माइक्रोफेरेडे के 6 कैपेसिटर लगाऊंगा, तो यहां पर भी वही लगाना है, यहां पर भी वही। इसका मीनिंग कॉम्बिनेशन में कैसे करूंगा, तो यहां पर दूसरे 1 माइक्रोफेरेडे के 6 कैपेसिटर लगाऊंगा, यहां पर भी मुझे C लगाना है, तो यहां पर भी मैं 1 माइक्रोफेरेडे के कितने लगाऊंगा 6 कैपेसिटर्स। ऐसे कनेक्शन करूंगा। अब ये दोनों के बीच में मैं लगाऊंगा टोटल 1 किलोवाट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 1 माइक्रोफेरेडे के सारे कैपेसिटर्स है इक्वल, सारे C लिख दूं मैं, तो 1 माइक्रोफेरेड है, ये समझ जाओ। तो ये सब कैपेसिटेंस, ये सारे कैपेसिटर, इसका टोटल कितना होगा 6, इसका टोटल कितना होगा 6, इसका टोटल कितना होगा 6। अब ये 6 6 6 सीरीज में है, तो कितना होगा 6/3 मींस 2 माइक्रोफेरेडे, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना मिल गया 2 माइक्रोफेरेडे। नाउ हमारी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट देखते हैं। ये 1 किलोवाट यहां पर जाएगा, यहां पर जाएगा, यहां पर 3 पार्ट में डिवाइड होगा, तो तीनों जगह पर कितना जाएगा 1 किलो/3 कितना जाएगा, मीन से कितना होगा 33 जितना होगा, 333.33 जितना, बराबर। तो यहां पर कितना वोल्टेज जाएगा
333। तो ये सारे कैपेसिटर के अक्रॉस में कितना होगा वोल्टेज? 333। मैं मैक्सिमम कितना अप्लाई कर सकता हूँ? 400। मैंने अप्लाई कितना किया है? 333। तो ये ओके है, नो प्रॉब्लम। इससे ग्रेटर अप्लाई नहीं कर सकता, नहीं तो इसके अंदर के मीडियम का क्या हो जाएगा? डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, और ये कैपेसिटर खराब हो जाएगा क्योंकि अंदर का मीडियम कंडक्टिंग बन जाएगा। तो देखो ये सॉल्यूशन है। तो इसमें पॉसिबल अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट है पॉसिबल अरेंजमेंट। तो इसमें कितने कैपेसिटर रिक्वायर्ड है? तो रिक्वायर्ड कैपेसिटर अगर मैं लिखूं रिक्वायर्ड कैपेसिटर्स, तो वो कितने होंगे? 666 मीन्स 18 कैपेसिटर रिक्वायर्ड है, 18 कैपेसिटर्स ऑफ 1 माइक्रोफैराडे। और ऐसी अरेंजमेंट हमें करनी होगी। क्लियर? तो अब नेक्स्ट टाइम से जब भी क्वेश्चन करो, आप फॉलो क्या करोगे? आपको गिवन कैपेसिटर होगा और उसका मैक्सिमम वोल्टेज गिवन होगा, इससे ज्यादा वोल्टेज आप नहीं अप्लाई कर सकते। तो पहले आप सोचो कि आपको कितना वोल्टेज अप्लाई करना है टोटल कैपेसिटर के अक्रॉस में? 1000। तो कितने ऐसे 400 वोल्ट के कितने कॉम्बिनेशन बनाने होंगे? तो 400 400 400 3 बनाने होंगे। अगर 2 बनाऊंगा तो 800 होगा, जो 1000 से लेस होगा वो नहीं चलेगा, 1000 से ग्रेटर हो तो चलेगा। तो 400 400 400 मीन्स कितने हुए? ऐसे 3 कॉम्बिनेशन मुझे लगाने होंगे, क्योंकि मैं इन दोनों टर्मिनल के बीच में 1000 वोल्ट अप्लाई करने वाला हूं। और ये 3 कैपेसिटर को मैं 1200 वोल्टेज भी अप्लाई कर सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। और मैं अप्लाई 1000 कर रहा हूं, तो इट इज ओके। फिर क्या फाइंड करो? ये कैपेसिटर मुझे कौन सी वैल्यू के रखने हैं? तो ये कैपेसिटर की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, बराबर। कितने कैपेसिटर रख रहा हूं मैं? 3। और इन तीनों का इक्विवेलेंट क्या आना चाहिए? 2 माइक्रोफैराडे। तो मैं पहले फाइंड करूंगा कि ये C कितना होना चाहिए। ये C का आंसर आना चाहिए 6 माइक्रोफैराडे। अब आप सोचो कि यहां पर 6 माइक्रोफैराडे बनाना है और आपके पास अवेलेबल 1 है, तो 1 के 6 कैपेसिटर को पैरेलल में लगाओगे तो 6 माइक्रोफैराडे बनेगा। इसलिए हमें ऐसे अरेंज करना है, यहां पर भी 6, यहां पर भी 6, टोटल 18 कैपेसिटर्स हमें अरेंज करने होंगे। तो ये पॉसिबल सॉल्यूशन है फॉर दिस क्वेश्चन, बराबर। तो ध्यान रखना, ऐसे इसका आंसर आएगा। क्लियर?